हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप लोग कैसा है? आशा करते हो आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग क्या देखेंगे तो एसएसटी है, अर्थात सोशल साइंस है। ठीक है, सोशल साइंस में देखेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव, ज़्यादा नहीं, लगभग 50 ऑब्जेक्टिव देखेंगे। इसमें से लगभग 45% आएगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब देखिए कितना आ रहा है, लेकिन आएगा इसमें से ज़रूर, इसका गारंटी है। अब देखिए इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं तो इसमें अधिक कुछ का नहीं देखेंगे, बस केवल हिस्ट्री वाला देखेंगे। ठीक है, क्या हिस्ट्री वाला। चलिए शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, यूरोप। ठीक है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो ये सब कोई जानता है कि तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं क्या है। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो ये भी सब कोई जानता है। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो मेजनी था। कौन था? मेजनी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें भी बिल्कुल सही है। उसके बाद देखते हैं क्या यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को कहा जाता है? ठीक है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? तो ये क्या, यूनान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? यूनान को। इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मसीहा। तो ये जो है मेजनी को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 5 नंबर जो क्वेश्चन है क्या है। यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना की? ठीक है, तो ये जो है ना कौन, तो टीपू सुल्तान। कौन? टीपू सुल्तान। उसके बाद देखिए क्या है, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। तो फ्रांस की क्रांति जो था, इसका प्रमुख कारण क्या था? तो निरंकुश शासन। उसके बाद देखते हैं क्या है, मैग्नीज का संबंध किस संगठन से था? तो मैग्नीज जो थे उसका संगठन किससे था? तो इसका संबंध जो था कार्बोनरी से था। किससे था? यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। उसके बाद देखते हैं क्या है, फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना विनय कांग्रेस के द्वारा की गई? ठीक है, फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना विनय कांग्रेस के द्वारा की गई? तो ये जो है ना किसके द्वारा? तो बूढ़े वंश के द्वारा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या, ऑप्शन सी सही है उसमें। किसने अपने कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? तो ये जो है ना काउंट कापूर। कौन? काउंट कापूर। उसके बाद देखते हैं क्या है, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो ये जो है ना ये कहाँ का शासक था? तो प्रसा का था। कहाँ का था? प्रसा का। एग्जाम में ये पूछता है, हो सकता है पूछ दे। उसके बाद देखते हैं क्या है, जलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? तो ये जो है कौन? प्रसा ने ही किया था। क्या? प्रसा। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या है, हंगरी। हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी की भाषा जो है ना क्या है? मगयार। क्या? मगयार। मैग्यार। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। उसके बाद देखते हैं यंग इटली के संस्थापक कौन था? तो यह जो है ना कौन है? मैग्नीजी है, मेजनी। ठीक है, मेजनी। उसके बाद यानी ऑप्शन सी सही है। उसके बाद देखते हैं क्या है, 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिमाण हुआ? तो ये जो है ना क्या है, राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। ठीक है, क्या हुआ? राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुआ। उसके बाद देखिए क्या है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो ये जो है ना किसमें? 1804 ईस्वी में किया गया था लागू। ठीक है, वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन यानी कांग्रेस जो है का अध्यक्ष कौन था? तो ये जो है कौन था? तो मेटरनिक था। कौन था? मेटरनिक। उसके बाद क्या है, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो ये जो है ना पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना। ठीक है, उसके बाद क्या है, मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक जो था ऑस्ट्रेलिया का क्या था? चांसलर था। क्या था? चांसलर था। उसके बाद देखते हैं क्या है, सीडन का युद्ध किस के बीच हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, सब्जेक्टिव में पूछता है। इसको थोड़ा अच्छा से देख लीजिएगा। सीडन का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ये सब कोई जानता है। किसके बीच? प्रसा और फ्रांस के बीच सीडन के युद्ध हुआ था। उसके बाद देखते हैं क्या है, किसने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? किसने कहा था? तो मेटरनिक कहा था। कौन कहा था? मेटरनिक। बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? तो ये जो है ना हिंगलेक के। किसके? हिंगले के। उसके बाद देखते हैं क्या है, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो ये जो है क्या है, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, यानी 5 कोड थे। कितने? 5। उसके बाद क्या है, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो ये जो है ना कौन था? तो ऑस्ट्रिया जो था जर्मनी और इटली के एकीकरण के विरुद्ध था। उसके बाद देखते क्या है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरण का स्रोत रहा है? तो ये जो है ना क्या होगा, यूनान हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्या है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो ये जो है किस संघ की? तो राइन संघ की। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो ये जो है गैरिबाल्डी ने किया था। उसके बाद क्या है,
किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो ये जो है ना सीडन के युद्ध के बाद एकीकरण हुआ। जर्मेनिया क्या थी? तो ये जो है ना क्या थी? जर्मन के राष्ट्र का प्रतीक, ठीक है, जर्मन के राष्ट्र का प्रतीक। कपूर कौन था? काउर कौन था? तो ये जो है कौन था? ये इटली का प्रधानमंत्री था। उसके बाद देखिए यहाँ पे जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो ये जो है जर्मनी का एकीकरण ये कई बार पूछा गया, हो सकता है इस बार भी पूछते। कब पूरा हुआ जर्मनी का एकीकरण? तो 1871 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, रोमानिवाद क्या था? तो ये जो है रोमानिवाद क्या था? तो ये जो है एक सांस्कृतिक आंदोलन था। क्या था? एक सांस्कृतिक आंदोलन था। उसके बाद देखते हैं क्या है, जलवेरिन एक संस्था थी। तो ये जो है किसकी संस्था थी? व्यापारियों की। उसके बाद क्या है, सिडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो किसकी पराजय हुई थी? ऑस्ट्रिया की, ठीक है। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो ये जो है ना किस प्रकार का? तो संवैधानिक राजतंत्र, ठीक है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो ये जो है दक्षिणी अमेरिका के यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। क्या है? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो ये क्या है? यूरोप के अंतर्गत आते हैं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। एक्ट ऑफ यूनियन, ठीक है, किस वर्ष पारित हुआ? ठीक है, तो किस वर्ष हुआ था? तो 1707 ईस्वी में। उसके बाद क्या है, मारियन किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो ये जो है फ्रांस के राष्ट्रवाद के प्रतीक था। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो ये जो है तुर्की की पराजय हुई थी उस समय, ठीक है। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो ये जो है किसने किया था? तो मेजनी ने, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या है, बिस्मार्क क्या था? तो ये जो है क्या है? तो कूटनीतिज्ञ। उसके बाद क्या है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये जो है कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये जो है कहाँ हुआ था? तो सेडान में हुआ था। उसके बाद देखते हैं क्या है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो ये जो है किस घटना से माना जाता है? तो पुनर्जागरण। उसके बाद देखते हैं क्या है, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1810 ईस्वी में। उसके बाद क्या है, किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो किस संधि के द्वारा? तो फ्रैंकफर्ट की संधि, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद देखते हैं क्या है, सेल्सविक और होल्स्टेन का संबंध किस देश 38 के एकीकरण से है? ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, किस देश के एकीकरण से? 38 यहाँ पे गलती से लिखा गया, ठीक है, का संबंध किस देश के एकीकरण से है? तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जर्मनी के एकीकरण, ठीक है। आगे देखते हैं 1829 ईस्वी की एडियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तो किस देश के साथ? रूस के। यानी 1829 ईस्वी में एडियानोपुल की संधि जो थी किस देश के साथ हुई थी? तो रूस के। उसके बाद देखते हैं क्या जर्मन राइन राज्य के निर्माण किसने किया था? तो ये जो है किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? तो ये जो है नाविक था। ये भी पूछा जाता है, ठीक है, हो सकता है पूछ दे। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? तो ये जो है कब हुआ था हस्ताक्षर? तो इस पर थोड़ा सा सस्पिशन है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे का वीडियो कल देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।